दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार, स्वागत है आपका। दिल्ली में इस समय जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सब जेल जाएंगे। आप पार्टी ने भ्रष्टाचार की हद कर दी थी। सत्येंद्र जैन जिसके खिलाफ एफआईआर की है, और एफआईआर ऐसे नहीं, सक्षम अधिकारी द्वारा संस्तुति करने पर तब की है एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्रांच ने। एसीबी की जांच के बाद सत्येंद्र जैन जल्द फिर जेल जाएगा। अभी जेल से आए हैं सत्येंद्र जैन। ये सत्येंद्र जैन आपको बतला दें, इन्होंने घोटाला बहुत बड़ा किया था सीसीटीवी कैमरे का। उसमें इतना घोटाला हुआ है, उसी घोटाले में 16 करोड़ रुपए की पेनाल्टी की गई थी, 16 करोड़ रुपए की। और सत्येंद्र जैन ने क्या किया, कुछ ठेकेदार के जरिए उसको 7 करोड़ रुपया उससे रिश्वत ले ली और 16 करोड़ की पेनाल्टी माफ़ कर दी। 7 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली। आपको बताना है, ये इतना बड़ा घोटाला है, आप यहाँ से अंदाज लगा सकते हैं। जैन उस समय जोनल अधिकारी था, यही जो मिनिस्टर था। 1,40,000 कैमरे लगने थे, 1,40,000। अगस्त 2019 में जुर्माना माफ़ कर दिया था कि किसने माफ़ किया था? सत्येंद्र जैन ने। क्यों किया? चूँकि रिश्वत ले ली। रिश्वत कितनी ली? 7 करोड़ रुपया, 7 करोड़ रुपया रिश्वत ली। आपको बताना, यही नहीं, कैमरा के लिए अतिरिक्त ऑर्डर भी दिया और विक्रेता को मूल्यों के बढ़ा के भुगतान दिया। देखिए कितनी जगह भ्रष्टाचार हुआ। एक तो इन्होंने ऑर्डर गलत दिए, ज़्यादा दाम में दिया, उतने टाइम पे लगा नहीं, लगने पे जो जुर्माना हुआ वो माफ़ करके 7 करोड़। तो देखिए कितने जगह कमीशन लिया गया। टेंडर पे कमीशन लिया गया, जिसको पास किया गया उस पे कमीशन लिया गया, फिर उससे कहा गया दाम बढ़ा लो, उस पे कमीशन लिया गया, फिर पेनाल्टी जो है उसकी माफ़ करके फिर 7 करोड़ रुपया कमीशन, फिर उससे अतिरिक्त ऑर्डर दिया। आप देखिए भ्रष्टाचार की सीमा। यही नहीं, उन कैमरों को आप पार्टी ने अपने पर्सनल यूज़ पे किया। आप पार्टी के नेताओं ने, विधायकों, वही कैमरे से, काफ़ी कैमरे से खुफियागिरी अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के लोग अपने हित के लिए कराते थे। अपने घर के बाहर, अपने खास जगह पे, दफ्तरों के महत्वपूर्ण जगहों पे इन्होंने कैमरे लगा के खुद कंट्रोल किया। यही नहीं, इनके पास कई कैमरे इनके बंगले शीश महल में थे, उसमें भी हेरा फेरी की। जब आतिशी को इन लोगों ने पीटा तो कैमरे से वो चीज़ नहीं दी जिसमें विभव कुमार मार रहा था और आतिशी से बदतमीजी कर रहा था। साथ में केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल हंस रही थी, दांत निकाल रही थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्वाति मालीवाल ने कही थी। यही नहीं, आपको बताना, कैमरे भी चले नहीं, कैमरे सब खराब थे। बताते पुराने या अनयूज कैमरे, ऐसे कैमरे जो खराब थे वो लगा करके खाना पूर्ति की गई। पूरे दिल्ली में सीसीटीवी की बात करने वाले ने से उतने कैमरे, और 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। मतलब कितना बड़ा फर्क। कैमरे भी नहीं लगे, कैमरे बहुत कम लगे, खराब कैमरे लगे। यूज़ आप पार्टी के नेताओं ने अपने लिए किया, उसमें कमीशन लिया, रेट बढ़ा के लिया, साथ में पेनाल्टी पे लिया, लगातार कमीशन दर कमीशन लिया। यही नहीं, बेल के एक अधिकारी ने भी ये स्वीकारा, बेल के 2 कर्मचारी ने भी। और आपको बता रहे हैं कि विसिल ब्लोअर मिस्टर सुमित कृष्णा और साथ में मनमोहन पांडे, इनको भी, इन्होंने भी, इनसे भी, इन्होंने के भी बीच में इनको भी रखा गया और इन्होंने भी जानकारी दी। विसिल ब्लोअर ने, मिस्टर सुमित कृष्णा और मनमोहन पांडे ने। और यही नहीं, VBL जिनके कैमरे, जो उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा कि 7 करोड़ रुपया दिया गया। अब आपको ये भी हम बतला दें, एंटी करप्शन ब्यूरो ने
इसकी जांच में सक्षम अधिकारी से परमिशन लेके दिया। और जहां की कंपनी थी BEL, उन्होंने भी स्वीकारा, बीच में ठेकेदारों ने स्वीकारा, कर्मचारियों ने स्वीकारा और विसिल ब्लोअर के लोगों ने भी स्वीकारा, BEL के अधिकारी ने स्वीकारा। इन सब के अलावा आपको बताना है कि 2 अगस्त 2019 को जुर्माना हुआ था और ये माफ़ किया गया, विक्रेता के मूल्यों को बढ़ाया गया। और आपको बता दें, एंटी करप्शन ब्यूरो ने इनके ऊपर जो कार्रवाई की है वो कार्रवाई आपको बताना है कि विभिन्न धाराओं पे की गई। पहली कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के 1988 के सेक्शन 7 के तहत और फिर सेक्शन 13(1)(a) के तहत। यही नहीं, और इन सब के अलावा भी आपको बताना है इनके ऊपर कार्रवाई हुई है। इसमें आपराधिक संहिता, जो भारतीय दंड संहिता 2005 के भारतीय दंड संहिता के 120(b) के तहत आपराधिक साजिश की इसमें शिकायत की गई। यही नहीं, केजरीवाल गए हैं, इनकी पार्टी के नेताओं को लोग 120(b) कहने लगे। अभी केजरीवाल के खिलाफ FIR हुई थी, अभी परमिशन हुई सिसोदिया के खिलाफ। आतिशी इसमें बहुत खुश हैं। आतिशी ने ये भी कहा है कि ये सब झूठ है, गलत। ये इसलिए कह दिया कि अपने मामले से बचने के लिए। आतिशी इसलिए खुश है कि अब मेरे ऊपर कोई नहीं, मैं विपक्ष की लीडर हूँ। केजरीवाल भी जेल चला जाएगा, सिसोदिया चले जाएंगे, पूरा पार्टी चला जाएगा और मैं लीडर बनी रहूँगी। संभावना है कि आतिशी ही अब आप पार्टी को लीड करेंगी। आपको ये भी बतला दें कि अंडर सेक्शन 17(a) POC एक्ट के तहत एलिगेशन इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। सक्षम अधिकारी ने बाकायदे आदेश दिए हैं और ये 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,40,000 लगने थे, लगे भी नहीं, बहुत कम लगे। इन सब के अलावा आपको बता रहे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तो काम के तहत तो जाएंगे। 8 जनवरी 2023 को इसका बाकायदे सब जगह पेपरों में छपा था। BEL के कर्मचारी और BEL के कर्मचारी इन्होंने भी स्वीकारा है, BEL के अधिकारियों ने स्वीकारा। अब आपको बताना है इसमें ये क्यों जेल चले जाएंगे। इसमें खास तौर से और लोगों ने भी बोला है, वीरेंद्र सचदेवा ने भी बोला है कि केजरीवाल और ये खास तौर से सत्येंद्र जैन और सिसोदिया बचेंगे नहीं, जेल पे जाएंगे। आतिशी ने बोला और साथ में सौरभ भारद्वाज ने भी कहा है कि ये मामला अब इतना लेट क्यों आया। ये लेट इसलिए आया चूँकि केजरीवाल लगातार बचने को। अब क्या सत्येंद्र जैन बच पाएंगे? मैं आपको बता दूँ क्यों नहीं बच पाएंगे। पहली बात तो कैमरे इतने नहीं लगे, कैमरे का जुर्माना राज्य सरकार ने किया, फिर इन्होंने माफ़ क्यों किया, माफ़ के 7 करोड़ रुपया क्यों लिए, उसके प्रूफ हो गए। स्वयं BEL के कर्मचारियों ने माना, ठेकेदारों ने माना, विसिल ब्लोअर के प्रूफ से तमाम प्रूफ हो गए। सक्षम अधिकारी ने आदेश दिया, ACB ने जांच की है, उनके पास प्रूफ है। किसी सूरत में सत्येंद्र जैन नहीं बच पाएंगे। ये सत्येंद्र जैन वही है जो मालिश कराता था जेल में। और आपको बता दें इसके अलावा ये है कि बाकायदे जो FIR हुई, सत्येंद्र जैन इस पर बुरी तरीके फंस गए। इतने प्रूफ अभी तक इनकी सरकार थी, बचते रहे थे, तो कोई भी बचने के नहीं। चूँकि ये मामला जो है इसमें यही नहीं है कि ये 7 करोड़ इंच दर हर सीट पे पैसा लिया गया और बार बार स्टार्टिंग से के लास्ट तक पैसा ही पैसा लिया गया है, काम कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको बताना ये जेल में होंगे और बहुत लंबे समय तक होंगे। आप पार्टी के भ्रष्टाचार का इनको 120(b) कहने लगे, ये आपदा की तरीके थी। अब मेन वजह क्या है? पहले मुख्यमंत्री बचा लेते थे, अब मुख्यमंत्री कहना भ्रष्टाचारी कोई भी होगा, किसी भी पार्टी होगा, हम एक एक पैसा वसूल लेंगे। और यही नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, रेखा गुप्ता भी कह रहे हैं कि एक एक पैसा मैं उनसे वसूल लूँगी, उन्हें देना ही पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। सत्येंद्र जैन जल्द ही जेल जाएगा, आप लोग देखेंगे।